लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट हुआ। करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं, उनमें से 8-9 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। वैसे तो लाल किले की प्राचीरें गवाह है इतिहास के हर उतार चढ़ाव की, जंग की, हर एक चीज़ की, लेकिन सोमवार की शाम यहाँ जो हुआ उसने आधुनिक दिल्ली के दिल में दहशत का एक गहरा घाव दे दिया। शाम के करीब 7 बज रहे थे। चांदनी चौक की चहल पहल शांत होने लगी थी, लेकिन अचानक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास उस शांत फिजा को चीरती हुई एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये धमाका इतना तेज था, इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। पलक झपकते ही पूरा इलाका धुएं के शागुब्बार में सिमट गया। हवा में बारूद की एक अजीब सी दम घोटने वाली दुर्गंध फैल गई। सड़कों पर मौजूद लोग जहाँ के तहाँ थम गए और फिर शुरू हुई एक भयानक अफरा तफरी और भगदड़। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। जो दूर थे उन्हें लगा किसी ट्रक का टायर फटा, जो करीब थे उन्हें लगा गैस सिलेंडर फटा। तेज धमाके की आवाज़ ITO तक लगभग 2 किलोमीटर तक एक बड़े इलाके में सुनाई दी। इससे कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे और लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे तक टूट गए। हवा में गंध थी बारूद की, बिखरी हुई वस्तुएं, फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चप्पलें उस मंजर की गवाह थी जहां एक पल में जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ये नज़ारा न सिर्फ आंखों को बल्कि आत्मा को भी झकझोर देने वाला था। लेकिन जल्द ही एहसास होने लगा ये सिलेंडर नहीं बल्कि बम फटा है। एक कार में, कार किसकी थी, उसका मालिक कौन था, ये सवाल सामने आने लगे और जल्द ही ब्लास्ट होने वाली कार का पता चला HR 26 नंबर गुरुग्राम निवासी मोहम्मद सलमान के नाम पर दर्ज पाया गया। कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले। एड्रेस के बाद गुरुग्राम पुलिस उसे ढूंढते हुए शांति नगर पहुंची। यहाँ मकान मालिक ने बताया कि सलमान तो 5 साल पहले जा चुका है, अब वो सोहना की एक सोसाइटी में रहता है। पुलिस उस सोसाइटी पहुंची तो सलमान सोता मिला। पूछताछ में उसने बताया कि 1.5 साल पहले उसने कार किसी नदीम को बेच दी थी। लौट चले 2 दिन पहले की खबर पर, जब पता चला था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 300 किलो से अधिक विस्फोटक जब्त किया था। इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। मुजम्मिल शकील के कमरे से रविवार को बताया जाता है 360 किलो विस्फोटक और असॉल्ट राइफलें पकड़ी गई थी। इसके अगले दिन यानी कल सोमवार को शाहीन की कार से कश्मीर में AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस व अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड निकली। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार इस्तेमाल करता था। उसने फरीदाबाद के धोज गांव में 3 महीने पहले किराए पर एक कमरा लिया था, लेकिन वहाँ रहता नहीं था, केवल वो सामान उसने विस्फोटक रखने के लिए लिया था। इससे पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर UP से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। वो अनंतनाग का रहने वाला था। आदिल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC में प्रैक्टिस करता था। पिछले साल वहाँ से इस्तीफा दिया और सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रहा था आप समझ लीजिए। लेकिन कल जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से अब तक करीब 2900 किलो IED बनाने की सामग्री बरामद की गई, जो एक ऐसा बम होता है जिसे पारंपरिक युद्ध लड़ने के लिए बनाया जाता है, तो सोचिए टारगेट कितना बड़ा होगा। देर रात तक पुलिस ने बताया कि मॉड्यूल जैसे मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा हुआ था। सवाल बना, पकड़े गए आतंकवादियों की साजिश दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट करने की थी। क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? आखिर आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे? पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर आतंकी नेटवर्क के और कितने सदस्य मौजूद हैं। मीडिया की माने तो एक डॉक्टर आदिल और मुजाहिल के संपर्क में था। पुलिस अब तीसरे डॉक्टर की तलाश में जुटी हुई थी। इंडिया टुडे की टॉप इंटेल सूत्रों से जानकारी मिलती है कि 10 नवंबर सोमवार की शाम को लाल किले के बाहर कार में जो धमाका हुआ वो आतंकी हमला ही था। उनके अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया था। एजेंसियों को इसमें फिदाइन हमले का शक है। जानकारी तो ये भी मिली कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसे पुलवामा के तारिक ने खरीदा था, उसे हिरासत में लिया गया। खुफिया एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद भी उसमें सवार था। बता दें कि मोहम्मद उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का फरार आतंकवादी है।
सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि धमाके वाली कार में एक शख्स मास्क लगाए हुए आगे बैठा था। जांच एजेंसियों को शक है कि वो डॉक्टर मोहम्मद उमर ही था। अब पुलिस कार में सवार शख्स का डीएनए टेस्ट कराएगी, जिसकी मौत हो गई है। इसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद ही सवार था या नहीं। इससे पहले आज तक इंडिया टुडे के सूत्रों ने यह भी बताया था, खुलासा किया था कि फरीदाबाद मॉड्यूल का एक आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा था। ऐसे में ये सब आपस में जुड़ा हुआ लगता है। मीडिया की माने तो मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया, उसने लाल किले पर हमला किया। समतय एक फिदायिन हमले के रूप में जानकारी के अनुसार सामने आ रहा है। धमाके के पहले कार 3 घंटे तक लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी थी। कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुई। इसके बाद 6:48 पर पार्किंग के बाहर निकली और उसके बाद यह धमाका हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब कार के रूट की सीसीटीवी मैपिंग कर रही है, यानी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमाके से पहले कार कहां कहां गई। जानकारी ये भी आई है कि I-20 कार बदरपुर बॉर्डर पर आखिरी बार दिखाई दी थी। इसके आगे का रूट पता लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई की तैयारी चल रही है। मौलाना हो, कोई डॉक्टर हो, मुजम्मिल हो, महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद हो, डॉक्टर उमर सलमान हो, नदीम हो, सबका लक्ष्य एक है कि मजहब के नाम पर खून बहाना, जन्नत पाना। क्योंकि आसमानी किताब में जन्नत का ऐसा गाजर दिया गया है जिसके लिए खून बहाना फ़ख्र और फ़र्ज का काम माना जाता है।